ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रोतारी मोहि शेरि सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्यजी लोये। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहरं। बोले अनंत अनंत से परमिष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे उपादेय से रहित होता है मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त और मिथ्यात्व में भेद क्या है? सम्यक्त और मिथ्यात्व में भेद क्या है? जो काम सम्यक दृष्टि करता है वही कार्य मिथ्या दृष्टि करता है। खाना आप भी खाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि भी खाना खाता है, घर चलाता है, परिवार चलाता है, मिथ्या दृष्टि घर परिवार चलाता है। सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन करता है, मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन करता है। सम्यक दृष्टि जीव भी गुरु की दर्शन करता है, मिथ्या दृष्टि भी गुरु के दर्शन करता है। सम्यक दृष्टि भी गुरु को आहार देता है, मिथ्या दृष्टि भी गुरु को आहार देता है। सम्यक दृष्टि भी जिनवाणी पढ़ता है, मिथ्या दृष्टि भी जिनवाणी पढ़ता है। जैन कुल में उत्पन्न होना मतलब सम्यक दर्शन का कोई प्रमाण नहीं है। जैन कुल में उत्पन्न हो जाना ये सम्यक का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि आप जैन कुल में उत्पन्न हैं तो आप सम्यक दृष्टि हैं। तो जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं। तो जितने आप अभिषेक कर रहे हैं, जितने लोग पूजन कर रहे हैं, जितने लोग आहार दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, क्या आप मानते हो सभी सम्यक दृष्टि हैं? क्या सभी सम्यक दृष्टि हैं? अधिकतर लोग तो यहाँ भी घंटी बजाते हैं और सब जगह दूसरी जगह भी घंटी बजाते हैं। दोनों जगह घंटी बजती है। यहाँ की घंटी बजाएंगे और अन्य स्थान पर जाकर वहाँ की घंटी बजाएंगे। यहाँ भी दान देंगे और अन्य क्षेत्रों में भी दान देंगे। तो सम्यक्त के ये पूजन पाठ करना ये सम्यक्त का कोई प्रतीक नहीं है। आहार दान देना, पूजन पाठ करना, जिनवाणी प्रवचन आदि सुनना ये सम्यक्त का प्रतीक नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि भी सुनता है। जैन कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति सुनता है और हर व्यक्ति अधिकतर व्यक्ति दूसरे स्थान पर भी जाता है। तो कह रहे हैं फिर सम्यक तो मिथ्यात्व में भेद कहाँ पर है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं करता? ऐसी कौन सी क्रिया है जो मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाता, सम्यक दृष्टि के लिए करता है? कैसे भेद डिफाइन करेगा व्यक्ति ये सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है? कैसे पता चले? तो आचार्यगण कह रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो हेयोपादेय विवेक से रहित होता है। मेरे लिए क्या हितकर है, मेरे लिए क्या अहितकर है, ये मिथ्या दृष्टि को समझ में नहीं आता। आपके लिए क्या क्या हितकर है आप बताएंगे? आपके लिए प्रमोद क्या क्या हितकर है? हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है? तुम्हारे अब
सम्यक दृष्टि का जो दृष्टि होगी वो शरीर के हितकारी के लिए दृष्टि नहीं होगी, वो आत्मा के हितकारी दृष्टि होगी। जो मिथ्या दृष्टि की दृष्टि होगी वो शरीर के हितकारी के लिए दृष्टि होगी, आत्मा के हितकारी के लिए नहीं होगी। हित तो दोनों ही चाहेंगे, सम्यक दृष्टि भी अपना हित चाहता है, वो मिथ्या दृष्टि भी अपना हित चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जगत में जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। इस 3 भुवन में अनंत अनंत जीव हैं, सभी जीव चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं, अपना हित ही चाहते हैं। ऐसा कौन सा जगत का जीव जो अपना हित चाहता है? बताओ, है कोई जीव जो हित चाहता हो? हर व्यक्ति चाहे चींटी से, एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री तक प्रत्येक जीव, कोई वृक्ष भी अपने आप को कष्ट नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, उसे कर्म फल चेतना को भोगना पड़ता है, वो कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। एक इंद्रिय जीव चाहे भी, वो वृक्ष चाहे कि मैं पानी में नहीं भीगना चाहता, मैं उठकर दूसरी जगह चला जाता हूँ, जा सकता है क्या? मुझे गर्मी की तपन सहन नहीं करती, मैं छाया में जाता हूँ, जा सकता है क्या? मुझे ठंडी की शीत सहन नहीं करनी, मुझे बंद कमरे में जाना है, तो जा सकता है क्या? कर्म फल चेतना भोगना है, वो किसी चीज़ का प्रतिकार कर ही नहीं सकता। कोई कुल्हाड़ी लेके आए भी तो भाग नहीं सकता। 2 इंद्री से लेके पंच इंद्री तक के जीव तो कर्म चेतना को, चींटी को भी यदि आप उंगली करते तो वो भी अपना रास्ता बदलने की कोशिश करती है। आप हाथ पे चढ़ाना चाहो तो नहीं चढ़ेगी वो, अपना हमको नहीं चढ़ना, मतलब दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। इल्ली भी प्रतिकार कर लेती है, रास्ता बदल लेती है अपना, तड़पती है। कोई जीव उसे खाता है तो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती है। चींटियाँ यदि इल्ली को पकड़ लें तो इल्ली अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती है उनसे, चींटियाँ अपने आप को बचने का प्रयास करती हैं। हर जीव 2 इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक अपने पुरुषार्थ करता है बचने का, लेकिन एक इंद्री के पास क्या पुरुषार्थ? बच पाएगा? भाग पाएगा? चाहे उसे कोई आग लगाए, चाहे उसको काटे, चाहे उसके साथ कुछ भी करे, लेकिन वो कर्म फल चेतना के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। भोगना ही पड़ेगा, जीव को फल भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बात क्या चल रही थी? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हित तो हर कोई चाहता है, एक इंद्री से लेके संगी पंछी तक प्रत्येक जीव, चाहे एक इंद्री भी के सब हित चाहते हैं, दुखी कोई नहीं होना चाहता। सुख चाहें दुखते भयवंत, सभी दुख से भयभीत हैं, आप भी भयभीत। तो आपका श्रीपाल जी हित किस में है? कौन कौन सी वस्तु आपके लिए हितकारी है? क्या क्या जगत में आपको हितकारी? बस इतना ही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद है। पूजन पाठ भेद नहीं समझना कि जो पूजन करता हो सम्यक दृष्टि, जो गुरु को दान दे रहा हो सम्यक दृष्टि, जो प्रवचन सुन रहा हो वो सम्यक दृष्टि, जो नहीं आता है घर में बैठा हो, नहीं हो आ रहा हो वो मिथ्या दृष्टि। ये क्रियाओं से मत लगा लेना, आप तो बस लक्ष्य पता करो, लक्ष्य पता करो, बस यही लक्ष्य के भेद से सम्यक और मिथ्यात्व का भेद है। लक्ष्य क्या है? सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्या है और मिथ्या दृष्टि का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य हित करना है। क्या करना है? आपका लक्ष्य भी हित करना है ना। आप भी चाहते हो मेरा अच्छा रहे, अच्छा हो, मैं सुखी रहूं, तो आप सुखी रहने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? सुखी रहने के लिए क्या करते हो? आप सुखी रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखते हो, आप सुखी रहने के लिए भोग सामग्रियों को संचय करते हो। आप समझते हो कि शरीर सुखी तो मैं सुखी, शरीर में कोई दुख नहीं तो मुझे भी कोई दुख नहीं। शरीर जितना भी हो सकता है इस शरीर के सुखी करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, चाहे भोजन से सुखी करें इसे, चाहे अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुखी करें, अच्छे अच्छे घर से सुखी करें, वाहनों से सुखी करें, घूमने फिरने से सुखी करें। इस शरीर को जो अच्छा लगता है वो सारे कार्य हम करते हैं। ये हमारा सुख का, ये हमको हित का, ये मेरे लिए हितकारी है। अच्छा भोजन, अच्छा खाऊंगा, अच्छा रहूँगा, अच्छा पहनूंगा, यही मेरे लिए हितकारी लगता है। आप समझे नहीं है, जितना अच्छा रहोगे, जितना अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ाओगे,
उससे शरीर तो सुखी हो जाएगा लेकिन आत्मा दुखी हो जाएगी। यथा यथा समाति संवित्त तत्त्वमुत्तम तथा तथा न रोचन्ते विश्यास सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विश्यास सुलभापि तथा तथा समाहति संवित्त तत्त्वमुत्तम। यदि किसी को विषय भोग सुलभ लग रहे हैं तो स्वतः ही है उसको आत्मरुचि हट रही है, और जिसको आत्मरुचि है उससे विषय भोग सुलभ नहीं लगेंगे। हम हित करते हैं शरीर का, हम हित चाहते हैं शरीर का, लेकिन आत्महित की बात भी नहीं सोचते। क्या भोगों से आत्मा का हित होगा? क्या त्याग से आत्मा का हित होगा? भोगों से आत्मा का हित होगा, अच्छे अच्छे एसी और कूलरों में रहने से आत्मा का हित होगा। कैसे होगा आत्मा का हित? जितना हम पर द्रव्यों से दूर रहेंगे, जितना उनसे दूर रहेंगे, जितना कसायों से दूर रहेंगे, जितना पापों से दूर रहेंगे, उतना आत्मा का हित होगा। और जितना कसायों के साथ रहेंगे, पापों से संलिप्त रहेंगे, उससे आत्मा का अहित होगा। हम जिसे हित समझ रहे हैं वो वास्तव में आत्मा का अहित है। आपको कभी नहीं लगता क्या हमें अपनी आत्मा का हित करना चाहिए? आपको कभी नहीं लगता क्या कि जो आत्महित के साधन हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए? हम कर्मबंध के साधनों पर विशेष ध्यान देते हैं आत्महित के साधनों की अपेक्षा। कर्मबंध के जो साधन हैं उनको खुशी खुशी कार्य करते हैं, और आत्महित के जो साधन हैं उनमें उदासीन रहते हैं। उदासीन, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, समय नहीं है, ऐसा वैसा, बहुत सारे मतलब। कभी उत्साह के साथ कोई भी आत्महित का कार्य किया आपने? जब भी करते हैं उदासीनता के साथ ही आत्महित का कार्य करते हैं। भोगों के कार्य तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, कर्मबंध के कार्य तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन आत्महित के कार्य में सदैव उदासीन हो जाते हैं। ये इससे समझ में आता है आप सम्यक के निकट हैं कि मिथ्यात्व के संग निकट हैं। यदि सम्यक के निकट होंगे तो आपकी लगन कुछ और ही होगी। सम्यक के निकट होंगे तो लगन कुछ और ही होगी, और मिथ्यात्व के सन्निकट होंगे, मिथ्यात्व से युक्त होंगे तो लगन कहीं और ही होगी। तो आचार्य यहाँ पर यही कह रहे हैं, ना विजानति कज्जम कज्जम सेम सेयम पुण्य पावम भी तच्छिम चच्चम धम्म मदम्बम सोसम ओम मुक्को। जो मिथ्या दृष्टि जीव है न भी जानती, नहीं जानता है क्या? कज्जम कज्जम, कार्य अकार्य, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। सबसे पहले किसको महत्व देना चाहिए, किसको दूसरे नंबर पर स्थान देना चाहिए, कौन सा कार्य मेरे लिए पहले महत्वपूर्ण है, कौन सा कार्य मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात का विवेक नहीं होता मिथ्या दृष्टि जीव को। जो कार्य उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसको वह पहले करता है, और जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए बाद में समय बचने पर करता है। इतना ही अंतर है। कज्जम कज्जम, कार्य कार्य। आपके लिए क्या क्या कार्य हितकारी हैं, आप एक लिस्ट तैयार करो। आप एक लिस्ट तैयार करो, फिर समझ में आएगा कि आप कार्य को पहले महत्वपूर्ण देते हो, अकार्य को महत्व देते हो। कज्जम कज्जम, सेम सेवम, सेव्य असेव्य, श्रेय अश्रेय, क्या चीज़ उसके लिए श्रेष्ठकर है, क्या चीज़ अश्रेष्ठकर है, उसको इस बात का बोध नहीं होता। पुण्यम पावम च, पुण्य पाप, किन कार्यों को करने से तीव्र पुण्य का आश्रय होता है और किन कार्य करने से पाप का आश्रय होता है, इसको समझ में नहीं आता। स्थिति ऐसी है, विवेक नहीं होने से कभी कभी व्यक्ति पूरा दिन लगा लेता है और मुश्किल से थोड़ा सा कमा पाता है। उसे ये पता नहीं होता कि कौन सा कार्य ने थोड़ा सा भी करता तो अधिक कमा सकता था, और बहुत सा एक कार्य ऐसा था बहुत किया लेकिन थोड़ा कमाया। यदि समझदार होता है तो जिस कार्य को थोड़ा करके अधिक कमाया जा सकता है पहले वो कार्य करता है। प्रश्नोत्तर
पेपर कभी किए हों, स्कूल जब प्रश्नोत्तर होते थे, परीक्षा होती थी, एग्जाम होता था, तो जो समझदार व्यक्ति होता था उसमें कई प्रश्न आते थे। 2-2 नंबर के प्रश्न भी होते थे, 5 नंबर के प्रश्न भी होते थे, 15 नंबर का ही प्रश्न होता था। 2 नंबर के प्रश्न में 2 ही लाइन लिखना पड़ता था, ज़्यादा ज़्यादा 3 लाइन 25 शब्दों में। और जो 15 नंबर का पेज प्रश्न होता था उसको 1.5 पेज 2 पेज लिखना पड़ता था, 3 पेज लिखना पड़ता, तब जाके वो पता होता 200 शब्दों में लिखो, 200 शब्दों में लिखो। अब एक प्रश्न को समझदार व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, छोटे छोटे जल्दी जल्दी फटाफट निपटाएगा, एक प्रश्न में समय नहीं लगाएगा। जो पागल है वो पहले कहेगा नहीं मैं तो 15 नंबर का करता हूँ, उस 15 नंबर को करने में उसने 1 घंटा व्यय कर दिया, 1 घंटा व्यय करके उसने 15 नंबर कमाए, और वही 1 घंटे में छोटे छोटे 10 प्रश्न कर देता तो 20 नंबर कमा लेता, तो 20 नंबर कमा लेता। पेपर भी आधा दिखता, आधा पढ़ हो गया पेपर। अब एक किया 15 नंबर और पेपर पूरा का पूरा सामने रखा हुआ है। अब घबरा गया, समय कम बचा, कैसे करूंगा, तो जो आ रहे थे वो भी भूल गया। और जब छोटे छोटे पहले निपटा लेता, देख लेता, तो पेपर अब बस इतना सी बचा है, समय तो बहुत है, और पेपर तो मुझे इतना सी करना है, तो जो नहीं भी आ रहा हो तो खुशी में यार मेरा हो गया और आने लगता। ये कार्य कार्यम श्रेय श्रेयम पुण्यम पापम, जो सम्य दृष्टि है उसी दिखाई देना चाहिए। अरे रे रे ये तो बाद में कर लेंगे, अभी साधु महाराज आए, फिर ये तो चले जाएंगे, इनकी सेवा कर लूँ पहले, एक कार्य हो जाए, इनसे पढ़ लूँ, इनसे स्वाध्याय सुन लूँ, इनसे प्रवचन सुन लूँ, इनकी क्लास अटेंड कर लूँ, इनको आहार दे लूँ, फिर ये तो चले जाएंगे, दूसरा कार्य तो हमारा फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला कार्य फिर नहीं हो पाएगा। ये गया सो गया। श्रेम सेयम पुण्यम पावन तच्छम अचच्छम तत्व अतत्व, क्या तत्व है क्या अतत्व है, धम्म अधम्मम, क्या धर्म है क्या अधर्म है। आपको पता है ना अधर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या है अनिल अधर्म? बस हिंसा ही करना है, और हिंसा ही करना धर्म है, और बाकी सब धर्म है, झूठ बोलना और चोरी करना, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप अधर्म हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय अधर्म हैं। स्पर्श रचना ग्रहण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियों का विपरीत प्रयोग करना अधर्म है। प्रमाद 15 प्रमाद अधर्म हैं, 5 अवृत्ति अधर्म हैं, 25 कसाय अधर्म हैं। पता नहीं था। तो अब धर्म क्या है? और अब धर्म अधर्म को उल्टा कर दो, धर्म हो जाएगा। 5 पाप अधर्म हैं तो 5 व्रत धर्म है। 5 पाप अधर्म हैं तो 5 व्रत धर्म हो गए। 25 कसाय अधर्म हैं तो 25 कसायों को छोड़ना धर्म हो गया। 15 प्रमास अधर्म हैं तो 15 प्रमास को छोड़ना धर्म हो गया है। इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया 25 क्रियाएं जो अधर्म हैं उनको छोड़ना धर्म हो गया। जो आश्रम के कारण हैं उनके विपरीत कर देना, बस इतना सा काम है धर्म का। तो धम्म धम्मम, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये कार्य सोचना, ये सम्य को मिथ्यात्व का भेद बताता है। सो सम्मुख को जो ये नहीं जानता, ऐसा दीव धर्म शर्म से उन्मुक्त है, रहित है। इसी बात को आचार्य बने यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी भूत शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। भगवान बनना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सबसे सरल जगत में कुछ है तो भगवान बनना है। आपको लगता है क्या? आपको क्या लगता है, कठिन है कि सरल है? करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है?
करना कठिन है या नहीं करना कठिन है? कमाना कठिन है कि नहीं कमाना कठिन है? हैं? कमाना? नहीं कमाना तो नहीं कमाने में मस्त बैठे रहो, क्या है उसमें, क्या कठिनाई है बताओ? नहीं कमाने में क्या कठिनाई है? कमाने के लिए तो झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, टैक्स वैक्स आदि की, जीएसटी आदि चोरी करना पड़ेगा, दुनिया भर के खाते इधर से उधर करना पड़ेगा, और एक झूठ बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा कहाँ से बोलूँ, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और सोचना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, इस तरह से उस तरह। तो बताओ करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? बोलना कठिन है कि नहीं बोलना कठिन है? हैं? बोलना कठिन है ना, नहीं बोलने में तो कोई सेंस ही नहीं है। आप कठिन काम करते हो, सरल काम करते हो? कठिन कार्य करते हो कि सरल कार्य करते हो? कौन सा कार्य करते हो आप लोग? आप सोचो आप कितने पावरफुल हो, आपकी शक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे। कितना कठिन है बोलना, कितना कठिन है, कितना सोचना पड़ता है बोलने के लिए। नहीं सोचना पड़ता, क्या बोल दें, क्या ना बोल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ उल्टा सीधा ना बोल जाए। कितना कठिन है बोलना, नहीं बोलना कितना सर है, बस मौन लेके बैठना है, कुछ भी नहीं करना। तो करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? बताओ श्रीपाल जी, क्या कठिन है? पहले अभी आजकल दुकान पे, जब यहाँ दुकान पे ही बैठते हो, कम हो गया बैठना, पहले शुरू में ज़्यादा बैठते थे, ज़्यादा व्यापार करना पड़ता, हार्ड वर्क होता था। अब कम बैठना पड़ता है, तो ठीक है, जितनी देर नहीं बैठते आराम होता है ना। घर में बैठते हो आराम होता है कि दुकान में बैठते हो आराम? आराम होता है ना, नहीं करने से आराम होता है ना, कि करने से आराम होता है? नहीं करने से ना, तो नहीं करना सरल है ना। बैठने में क्या लगता है, कुछ नहीं, दुकान चलाना तो फिर देखना पड़ेगा कौन सा ग्राहक है, कौन सा कस्टमर है, किसको क्या रेट देना है, किसको क्या रेट नहीं देना, बहुत दिमाग लाना पड़ता है, रेट बढ़ तो नहीं गई, घट तो नहीं गई। तो करना कठिन है या नहीं? माताओं, करना कठिन नहीं करना कठिन? बर्तन मांजना सरल है कि नहीं मांजना सरल है? खाना बनाना सरल है कि नहीं बनाना सरल है? कौन सा कार्य कठिन है? सबको लेके साथ चलना कठिन है या कुछ सबसे छोड़ छाड़ के मस्त बैठना सरल है? क्या है सरल, करना कि नहीं करना? क्या सरल लगता है तुमको? मायके अच्छा लगता है कि ससुराल अच्छा लगता है? अच्छा बताओ, ऐसे बता दो, ऐसे समझ जाए। मायका अच्छा लगता है कि ससुराल अच्छा लगता है? ससुराल जब मायके जाते हो, अरे अब तुम कुछ नहीं करेंगे, अब 4 दिन है, 6 दिन है, 6 दिन कुछ ही नहीं करेंगे। क्यों? वहां पे तो करते ही रहते हैं पूरा, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आराम करने। हम मायके में क्या करने आ जाते हैं? आराम करने आए, यहाँ पे काम करने नहीं आए, काम तो भाभी करे। हम तो आराम करने आए। तो नहीं करने में मजा आता है, करने में तो करना पसंद करोगे, नहीं करना पसंद? बोलो, करना पसंद करोगे विनोद के नहीं करना पसंद करोगे? अनिल तुम क्या? उसने तो सोच लिया अपने नहीं करना, इसलिए वो तो इधर आ गया। कहाँ व्यापार चलाएं, कहाँ सामान खरीदें, कहाँ बेचें, कहाँ देना, कहाँ लेना, सारी टेंशन से खत्म है। हाँ, बाकी चला जाए, नहीं आए, ये वो, दुनिया भर की टेंशन से फ्री। तो नहीं करना आसान है ना, कि करना आसान? बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या आसान है? आसान तो नहीं करना ही है। करने में तो मेहनत लगती है, नहीं करने में क्या मेहनत लगती है? तो कह रहे भगवान बनना सरल है कि कठिन है? भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और नारकी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए ना तो क्रोध करना पड़ेगा आपको, तो कितना सरल है, क्रोध भी नहीं करना, किसी को डांटना भी नहीं है, ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना मायाचारी करना है, ना मान करना है, ना लोभ करना, कुछ भी तो नहीं करना। कितना सरल है। बनना है भगवान? नहीं बनना? बनना है। भगवान बनने के लिए ना क्रोध करना पड़ता, ना मायाचारी करने पड़ती, ना लोभ करना, ना अहंकार। भगवान करने के लिए ना व्यापार करना पड़ता। कोई नहीं, तुम सोचो कोई व्यापार खोलना पड़ेगा उसके लिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है भगवान बनने का। कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फ्री।
ना व्यापार करना पड़ता, ना दुकान खोलनी पड़ती, ना मकान बनाना पड़ता, ना छल कपट करना पड़ता, ना हिंसा करनी पड़ती, ना झूठ बोलना पड़ता, ना चोरी करना पड़ता, ना परिग्रह का संचय करना पड़ता, बस कुछ नहीं करना पड़ता। जो कुछ नहीं करता वही भगवान बनता है। इतना ही से तो कहा, नहीं करना, करना बंद कर दो, बस भगवान बन जाओ। नहीं कर पाओगे महाराज, करने की आदत है, करने की आदत है तो करना सरल लगता है, नहीं करना कठिन लगता है। जीव को जिस चीज़ की आदत पड़ जाए ना, उसको वो कार्य सरल लगता है, और जिसकी आदत नहीं हो वो कार्य उसे कठिन लगता है। सरल कार्य भी उसे कठिन लगता है और कठिन कार्य भी सरल लगता है। क्यों? उसको आदत तो हो गया। तो करने की जीव को अनादिकाल से संस्कार पड़े हुए करने के, मैं करता, मैं कौन करता? बकरी बन जाओगे, बकरी। मैं करता, करो तुम कितना करना है। तो करने के संस्कार पड़े, इसलिए करना इसको सरल लगता है, नहीं करना कठिन लगता है। हाथ पे हाथ रखे बैठना व्यक्ति को कठिन लग रहा है, तभी तो दिगंबर साधुओं की संख्या कितनी कम है। नहीं तो कितना अच्छा दर्शन है, कितना अच्छा धर्म है कि साधु को कितना निश्चिंत रखा गया है। एक सिर्फ जैन दर्शन है जहाँ ना तो उसे भोजन मांगने जाना पड़ता कहीं, नहीं तो और कोई इसी दर्शन नहीं है जहाँ पर साधु को मांगने नहीं जाना पड़ता। हर दर्शन में साधु को मांगने जाना पड़ता है। श्रावक के यहाँ पर देख लो, आप उठा लो कोई भी दर्शन, कोई पात लेके भिक्षाम देही कर रहा है, तो कोई लटका के नहीं घरों में घुस रहा है। हर दर्शन में मांगने जा रहा है। एक जैन दर्शन है जहाँ पर साधु को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रावक कई बार निवेदन करने के बाद, आओ स्वामी, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो 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 कहकर बार बार शुद्धि भूल भूल कर गिलास खिला रहा है। कोई संचय की जरूरत नहीं है किसी तरह की। तो सबसे उत्कृष्ट दर्शन है, फिर भी इस दर्शन की संख्या कम क्यों है? इस दर्शन के अनुयायियों की संख्या क्यों है? क्योंकि करना लोगों को सरल लगता है, नहीं करना कठिन लगता है। अब यहाँ तुमसे कह दिया कुछ नहीं करना, ना कपड़े धोना, ना कपड़े पहनना, आदमी को कठिन लग रहा है। कपड़ा धोना अच्छा लग रहा है, कपड़ा धोना अच्छा लग रहा है, कपड़ा छोड़ना कठिन लग रहा है। उसे धोने की आदत हो गई है, अब धोने पहनता है तभी तो धोता है। तो जितना भी कार्य है, नहीं करने के जो कार्य हैं, लोगों को कठिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि करने की आदत है। जो करने की आदत छूट जाए और नहीं करने की आदत आ जाए तो कहना कि भगवान बनना अत्यंत सरल है। नरक में जाने के लिए तो 5 पाप करने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा करना पड़ता है नरक में जाने के लिए। बेचारों को बहुत सारे परिग्रह जोड़ना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, जिनवाणी के विपरीत बोलना पड़ता है, जिनवाणी के विपरीत चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर नरक में जाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही नरक में नहीं चले जाओगे, इतना करना पड़ेगा। और भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब सरल कौन सा लग रहा है? नरक में जाना सरल है? वही जाना है, भगवान नहीं बनना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो और चर्चा करेंगे यहाँ पर। आचार्य बोली भगवान महावीर स्वामी की।